नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला देने के साथ ही ये भी तय कर दिया है कि वो मंदिर कैसे बनेगा। मीनिंग देयर बाय कि एक ट्रस्ट बनेगा और वो ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी। तो आखिरकार ट्रस्ट का मॉडल क्या होगा और उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, कैसे फिर वो मंदिर का निर्माण करेगा, फंड एक अलग मुद्दा है। तो यदि इसके पुराना थोड़ा सा संदर्भ लेने की कोशिश करें कि कैसा हो सकता है वो, तो इसमें सबसे सटीक उदाहरण जो है सोमनाथ मंदिर का बैठेगा। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी और बहुत ही ख़राब स्थिति में था। तो सबसे पहले जो उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गए थे वहाँ पे दौरा करने के लिए गए थे और कहते ये हैं कि जब सोमनाथ मंदिर की स्थिति को उन्होंने देखा तो वो रुआंसू हो गए थे और वहीं पे तय कर लिया था कि इसका पुनरुद्धार कराना है। साथ में वहाँ के जो सौराष्ट्र उस समय बोला जाता था और आसपास के जो राजा रजवाड़े थे उनका विलय तो हो गया था, लेकिन जो सहयोग कर रहे थे उन्होंने उसी समय कहते हैं कि अपने अपने तरफ से दान का ऑफ़र किया कि हम इतना पैसा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी, के मुंशी वगैरह उसमें पार्ट थे जो सरदार पटेल के साथ, की बात ये हुई कि क्यों ना इसको गवर्नमेंट इसका निर्माण कराए, ये भी बात आई। लेकिन नेहरू जी इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो भी अपनी जगह पे सही थे। कहे कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो कोई भी सरकार जो है, केंद्र सरकार, कैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का निर्माण करा सकती है, ये उसको शोभा नहीं देता। बताते ये हैं कि जब लौट के आए थे तो पटेल और मुंशी वगैरह ने गांधी जी को इस बात के लिए सहमत कर लिया था और गांधी जी मानसिक रूप से तैयार हो गए थे। लेकिन जब नेहरू जी की तरफ से प्रेशर बढ़ा तो और भी नेहरू जी के साथ लोग थे जो इस विचारधारा के थे कि नहीं, सरकारी फंड से नहीं बनना चाहिए। तब बापू ने ये कहा कि ठीक है, फंडिंग वाली बात को कर देते हैं कि पब्लिक देगी और बाकी सारा कंट्रोलिंग वगैरह जो रहेगा वो सरकार का रहेगा। फिर एक ट्रस्ट का गठन हुआ जिसमें 4 प्रतिनिधि स्टेट गवर्नमेंट और 4 प्रतिनिधि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रखे गए। तो इस तरीके से आज भी वो ट्रस्ट चल रहा है और आज जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, अमित शाह हैं, केशुभाई पटेल हैं, पीके लाहिरी हैं, जेडी परमार हैं, हर्ष नेवतिया हैं। एक पोस्ट खाली है। तो वही वाला माना ये जा रहा है कि चूँकि राम मंदिर का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है और ठीक उसी तरह से एक बहुत बड़े वर्ग की आबादी के मन मस्तिष्क से राम जुड़े हुए हैं और बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा में इसको घोषित किया था। बेशक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो लागू हो रहा है, लेकिन जब वो बनेगा तो वही ट्रस्ट का मॉडल अपनाया जा सकता है। फंडिंग पब्लिक की होगी, यानी कि बीएचपी तो बहुत पहले से उसके लिए सिला तैयार कर रही है और पूरे देश भर से, और बहुत सारे लोग फंड देने को तैयार है। बहुत सारा फंड पहले से भी पड़ा होगा जो इनका पहले से ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन ये जो ट्रस्ट बनेगा वो अधिकृत ट्रस्ट होगा और इसी की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे वो राम मंदिर का निर्माण कराए। तो यदि इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं तो जो राम आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन नेताओं को ट्रस्टी बनाया जा सकता है। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उमा भारती हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, अशोक सिंघल तो अब खैर रहे नहीं, कल्याण सिंह है, चूँकि कल्याण सिंह को क्रेडिट जाता है, उन्होंने सज़ा भी भुगती है। उत्तर प्रदेश से ही राजनाथ सिंह आते हैं। इधर केंद्र से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और भी नेता जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं या न भी ताल्लुक़ रखते हों, जो राम मंदिर में से जुड़े रहे हों, उनका नाम आ सकता है। फिर उसी में से कोई अध्यक्ष और सेक्रेटरी बन सकता है और फिर इस तरीके से मंदिर का निर्माण का रास्ता जो है तैयार हो जाएगा कि ये जो है ट्रस्ट वो कराएगा मंदिर का निर्माण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रस्ट जो होता है, कोई भी ट्रस्ट बनता है वो होता है उस राज्य के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, जो ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करता है, उस एक्ट के तहत उसका गठन होता है। अब उसका स्वरूप 2-3 प्रकार का होता है। एक तो ये होता है कि जैसे प्राइवेट लोगों ने ट्रस्ट बनाया, प्राइवेट लोग उसके मेंबर हो गए। एक ऐसा होता है कि जिसमें केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल है, राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल हैं और जो है प्राइवेट लोग भी शामिल होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो ट्रस्ट बनेगा इसमें जो है ये तीनों प्रतिनिधि आएंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास जो है और भी जो वहाँ के महंत वगैरह जिनका कि कंट्रीब्यूशन रहा है उनको शायद सरकार माइनस नहीं कर पाएगी। तो ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और उधर जो है जो प्राइवेट लोग हैं जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है उनको मिला करके ट्रस्ट बनाया जा सकता है। ट्रस्ट में 7 मेंबर भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस हिसाब से मेंबर के पोस्ट का क्रिएशन हो जाएगा। फिर उसमें एक अध्यक्ष होता है, फिर उसमें एक सेक्रेटरी होता है। तो सोमनाथ मंदिर का मॉडल जो है वो इसके लिए
इसलिए सूटेबल है कि वो एक इतिहास है, वो एक नज़ीर है जिसमें कि बापू की भी राय शामिल है और भी उस समय के जो बड़े नेता है सबकी राय शामिल है, और आज भी वो सक्सेसफुली रन कर रहा है, उसने सक्सेसफुली जीर्णोद्धार कराया। वैसे सोमनाथ मंदिर का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जीर्णोद्धार के बाद जब उसका उद्घाटन करना था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने को तैयार हो गए, मतलब गए भी थे वो, ये बात नेहरू को नगवार गुजरी थी कि उनको नहीं जाना चाहिए और इसमें कैबिनेट से कोई राय नहीं ली गई। उसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी इसको नहीं माना कि हमें जाना चाहिए और इसको लेकर के नेहरू से हमें कोई सलाह करनी चाहिए या कैबिनेट से सलाह करनी चाहिए। उनका मन किया कि मैं इस देश का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं मंदिर जाने में मुझे कोई हिचक नहीं है, मुझे जाना चाहिए, तो वो गए। उसके बाद उसी दौरान जो भी पैसे को लेकर के, पैसा कहाँ से आएगा, सरकारी फंड होगा, डिस्प्यूट होते रहे, वो अलग बात है, लेकिन वो ट्रस्ट आज भी काम कर रहा है। तो राम मंदिर का ट्रस्ट भी उसी तर्ज पे बन सकता है। तो अब देखते हैं कि अध्यक्ष कौन बनता है, क्या पीएम मोदी बनते हैं, अमित शाह बनते हैं, राजनाथ सिंह बनते हैं, योगी बनते हैं, कौन बनता है, मॉडल क्या अपनाया जाता है और फिर मंदिर का निर्माण का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाता है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।